कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यही झूठ हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर कश्मीर के पहलगाम के उस काले दिन ने इस झूठ को ऐसे चीर फाड़ कर रखा है। आतंकवादियों ने हिंदुओं से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर सीधे गोली चला दी। ये कौन सा मजहब है जो इंसानियत की जगह नफरत को चुनता है? अगर इनका कोई मजहब नहीं था तो क्या वो हिंदुओं से कहते कि आओ कलमा पढ़ो, और जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उन्हें बचा दिया। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। मैं सोनम कुरन और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। हमारी आंखें अभी भी क्यों नहीं खुलती? क्या इन घटनाओं से ये साफ नहीं हो गया कि इन आतंकवादियों का मजहब क्या था? हर हिंदुओं से नफरत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये हमलावर क्यों सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाते हैं? क्या ये सब कोई संयोग नहीं है? देखिए, 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कैसे नरसंहार हुआ था। आतंकवादियों ने न सिर्फ उन्हें मार डाला बल्कि उन्हें उनके घरों से खदेड़ दिया जैसे वो किसी दूसरे दुनिया के लोग हो। क्या उस समय आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं था? अगर ऐसा था तो फिर हिंदू महिलाओं को क्यों निशाना बनाया गया? क्यों कश्मीरी पंडितों को उनकी पहचान की सजा दी गई? नागपुर का नाम कैसे भूल सकते हैं, जहां हिंदू घरों को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को आगों में झोंक दिया गया और दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या वो सिर्फ बिना मजहब का था? आतंकवाद का परिणाम था। यही तो है इन आतंकवादियों की असली सूरत, जो सिर्फ नफरत करती आई है। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान बोलने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए तो लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान को लेकर हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। आपको कितने का नुकसान हुआ है? ये आप लाइन से देख लीजिए, ये पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहाँ तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है? ये कांच और फोड़ा ठीक है, रिप्लेस करनी पड़ी, इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और यहाँ ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर? अभी तक तो यही कर रहे हैं आप लोग, शांति कर देते हैं, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे को समझाते हैं तो अपने अपने घर चले आते हैं, सब भूल जाते हैं। पर आगे हम लोगों को फेस करना पड़ता है, हम लोग को तो चौक पे रहना है ना। मुर्शिदाबाद, क्या वहाँ भी कोई मजहब नहीं था जहाँ जिहादियों ने हिंदू समाज को निशाना बनाया? क्या उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को नष्ट करना नहीं था? यही उनकी नीति है, यही उनका पैटर्न है। तो सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम चाहते, छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे? चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था, दम निकल गया था। आज भी क्या हम आंखें बंद कर लेंगे? पहलगाम में 14 स्थानीय आतंकवादियों की लिस्ट आई है। ये वही आतंकवादी है जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। हिजबुल, लश्कर-ए-तैयबा, इनकी स्याही से लिखे हुए नाम अब कश्मीर की जमीन पर खून के निशान छोड़ रहे हैं। इनका मिशन साफ है, हिंदू समाज का सफाया। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगे थे तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो
जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। आदिल रहमान, आसिफ अहमद, क्या ये नाम नहीं बताते इन आतंकवादियों के असली चेहरे क्या है? इन्हें ना कोई डर है ना कोई पछतावा, इनका तो बस एक ही उद्देश्य है, हिंदू समाज को खत्म करना और कुछ नहीं। देखिए ये ठोस सच्चाई, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है। ये झूठ सिर्फ उस दिन तक चलता है जब तक हिंदू समाज इनके नफरत के जाल में फंसकर मर नहीं जाता। अगर आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो क्या ये हिंदू महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते? कब तक भाईचारे की भांग चाटते जाओगे? अब तो जागो हिंदुओं, वरना ऐसे ही काटे जाओगे। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं